हाँ जी, आ गए फिर से टिकापो के विलेज सेंटर में। आज यहाँ से निकलना है तो पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट करें बैठ के, क्योंकि बहुत दिन से ब्रेकफास्ट ऐसे हुआ है कि सुबह उठाया, रास्ते में गए, कहीं व्यू पॉइंट मिला, बैठ के खा रहे हैं ठंडा। तो आज थोड़ा गर्म नाश्ता करा जाए। बाल ऐसे कैसे हो गए हैं। तो हम वही आ गए वापस। डार्क स्काई जो प्रोजेक्ट वाली जगह थी, इसका भाई व्यू बड़ा अच्छा है। टर्कोइज लेक है, सामने पहाड़ हैं, अच्छी क्लाउड्स, पूरे एल्पाइन दिख रहा है आपको यहाँ से बैठ के। तो ऐसी कोई टेबल लेने की कोशिश करेंगे। अब आज का सीन ऐसा है कि भाई यहाँ से निकलना हमें क्राइस्ट चर्च के लिए, कल हमारी वहाँ से फ़्लाइट है। ये देखो, इस व्यू की बात कर रहा था मैं, इस कैफ़े से। सुबह सुबह तुम्हारे भाई ने फिर से हॉट चॉकलेट, उस पर आ गई है मार्शमेलो और मंगाया है पम्पकिन बुर्गर। सुबह है भाई, मतलब इतनी भी सुबह नहीं ऑनेस्टली, 9:45 हो रहे हैं। लेकिन भाई फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट इसलिए क्योंकि उनके पास जो ऑप्शन था तो फ्राइड चिकन था और बीफ था और फिर पिज़्ज़ा था। शुरू से पिज़्ज़ा तो होता नहीं, तो हमने बनाया है पम्पकिन बुर्गर। तो भाई टिकापो छोड़ने से पहले एक लास्ट एक्सप्लोरेशन, क्योंकि मौसम देखो थोड़ा ऐसे साफ़ हो गया है। तो अब ये ऑब्वियसली तारे नहीं दिखते, पर हम ऐसे एक हिल पे जा रहे हैं जहाँ पे ना एक ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। होपिंग के कुछ अच्छे व्यूज़ मिल जाएँ, कुछ नया सीखने मिल जाए। बट लाइन देखो भाई कितनी लंबी है वहाँ एंट्री के लिए। यहाँ से दिख नहीं रहा, बट इसके आगे 6-7 गाड़ी हैं। हमारे रियर व्यू मिरर में देखो, हमारे पीछे भी 6-7-8 गाड़ियाँ हैं अभी। और अभी ये लाइन इतनी लंबी है, जबकि लोगों को पता है कि इसमें आई थिंक पर कार एंट्री $14 की फ़ी है। तो इट बेटर बी वर्थ इट। देखो, इसमें यूज़र फीस लिए है क्योंकि ये जो रोड है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये रहा बोर्ड। आ गए हैं ऑब्जर्वेटरी के टॉप पे। व्यू दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ से। तो भाई जो व्यू है यहाँ से, वर्थ पेइंग $14। जो चीज़ हमने यहाँ से नोटिस की हमें ग्राउंड लेवल से, हमें पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें। यहाँ पे एक छोटी लेक है, पानी का कलर इतना ज़्यादा ब्लू, टर्कोइज, जो भी तुम कहना चाहो। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे जो फैसिलिटी बनी हुई है ऑब्जर्वेटरी में, उसमें क्या क्या है। तो ये जो तुम सामने देख रहे हो, ये ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे इनकी रिसर्च होती है मेन। यहाँ से जो रास्ता है ना, ये जो कोन दिखाई दे रहा होगा, इसके आगे टूरिस्ट को एक्सेस नहीं है। यहाँ पे टॉप पे कैफ़े भी है एक। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये डोम स्ट्रक्चर ये रहा यहाँ पे, उधर सामने और पीछे भी है उस साइड। ये सब टेलीस्कोप्स हैं। जैसे ये वाला जो है, ये है ऑप्टिकल क्राफ्ट्समैन टेलीस्कोप। अब तुम सोच रहे होगे इस डोम में टेलीस्कोप रखने का पॉइंट। तो ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो पीछे डोम, और ये बीच में ये जो हिस्सा है, ये ना ओपन होता है, इतना आप टेलीस्कोप से व्यूइंग होती है, जो भी ये लोग स्टडी करते होंगे। और उसके बाद ये बंद हो जाता है, पानी, बारिश, इन सब चीज़ों से बचा के रखने के लिए। बट दैट वाज मोर और लेस द ऑब्जर्वेटरी एट द टॉप। इट वाज worth paying the $14 and standing in the line to get entry. Let's go back on our way to Christchurch and explore the things that we have found for ourselves on the way. तो भाई दिन का पहला रेस्ट स्टॉप लिया है, जो इनका इनलैंड सीनिक हाईवे है, हाईवे नंबर 72। उसके ऊपर ही हैं हम अभी भी। जो क्राइस्टचर्च से मैंने बताया था हम डिटूर लेने वाले हैं। मैं हूँ अभी राकाइया जॉर्ज पे, और तुम्हें व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। तो इनलैंड सीनिक रूट ख़त्म करके हम पहुंच चुके हैं क्राइस्टचर्च। पीछे देखो जो पार्किंग है, यहाँ पे ना एक रिवर साइड मार्केट प्लेस है। यहाँ आए हुए कुछ चाय नाश्ता करें। 4 बज चुके हैं, लंच किया नहीं है। बीच में कोई ऐसा टाउन नहीं पड़ा था क्योंकि
आज फिर से नाश्ते में मोमोज और चाय चलेगा भाई। क्राइस्ट चर्च रिवर साइड मार्केट में जो काठमांडू मोमो है, उनकी जो हॉट सॉस है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और उनकी जो अपनी है वो तो है ही, जो उनकी हॉट सॉस है भाई, मज़ा आ गया। ऐसे बचपन याद दिला दिया, दिल्ली के जो मोमोज़ खाते थे इतना पसंद आ गया कि अभी 12 मोमोज़ दबाने के बाद और 6 मोमोज़ ऑर्डर किया है। तो लेट्स गो काठमांडू मोमो फॉर द वेल। सॉरी माय बैड, पिछले वाले 8 मोमोज़ थे, 8 मोमोज़ दबाने के बाद फिर से 6 मोमोज़। भाई बढ़िया नाश्ता हो गया मोमोज चाय का। अब थोड़ा जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को दोबारा यही आएंगे क्योंकि ना काफ़ी कूल जगह है, काफ़ी ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि नाइट मार्केट है तो रात में थोड़ी अलग वाइब होगी। अभी चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आज की रात का स्टे चेक करो जो क्राइस्ट चर्च में लिया है। ये देखो एक छोटा सा किचन दिया हुआ है, पर मतलब फ्रिज वगैरह, माइक्रोवेव, इसके अंदर सारे बर्तन हैं, जकूज़ी वाला बाथटब, शावर, ये रहा, काफ़ी बड़ा है ये तुम्हारा। इन्होंने ये, सॉरी डोंट लुक एट दिस मैस, बट ये स्टडी टेबल है। ये सारा अपना सामान अभी हमें रीपैक करना है कल फ्लाइट के लिए। कल लिविंग रूम, अंदर आ जाओ। और ये रहा तुम्हारे भाई का सारा बेडरूम इधर। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना स्पेशियस, और ये और भी बड़ा लग रहा है। कल जो हमने वो, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि लेक टिकापो लास्ट मोमेंट जो हमारा स्टे था वो तो बहुत ही छोटा था, शुरू हुआ ख़त्म। और मतलब वर्थ द मनी तो नहीं था, वो ऐसा ऑप्शन था कि अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हो। इट्स डिसेंट इनफ, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड गो फॉर। बाकी अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर निकलेंगे 1-1.25 घंटे में। जो अभी रिवर साइड मार्केट हम देख के आए थे, उसके बाद अगर मौसम साफ़ हुआ तो यहाँ पे भी स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप जाके स्टार गेजिंग कर सकते हो। लेट्स सी, आखिरी नाइट है, इफ़ यू कैन सी ऑरोरा और नॉट, लेट्स गो। थोड़ा सा आराम करने के बाद तुम्हारा भाई निकल गया पैदल हमारी भाभी को लेके, और वापस माइंडसेट में आ जाते हैं वॉकिंग के, क्योंकि गाड़ी तो अब यहाँ कल छूट जाएगी क्राइस्ट चर्च में। वही जो प्लान था मैंने तुम्हें बताया था कि हम जो रिवर साइड मार्केट है वहाँ तक जाएंगे, डिनर सॉर्ट करेंगे। उसके बीच में हमने आते हुए गिफ्ट शॉप देखी थी, तो उसमें से देखेंगे कुछ टी-शर्ट वगैरह मिल जाए। पर बाकी और कुछ नहीं है, आज का दिन मोस्टली यही ख़त्म हो जाएगा। क्लाउड कवर देख पा रहे होगे आ गया, तो जो स्टार गेजिंग वाला प्लान था मुझे नहीं लगता आज भी होने वाला है, पर कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। भाई साहब चाय इतनी पसंद आ गई थी कि फिर अब डिनर में भी इंडियन हो रहा है। बताता हूँ ऑर्डर। तो भाई काफ़ी पेट भर के खा लिया हमने इंडियन खाना, पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ, तो लेके जा रहे हैं कल सुबह जितने नाश्ते में यूज़ कर पाएँ। और स्टार गेजिंग का प्लान भाई ड्रॉप कर दिया कि 100 किलोमीटर राउंड ट्रिप सिर्फ तारे देखने के लिए, वो भी कि दिखे ना दिखे, आई डोंट थिंक वर्थ इट है। लास्ट नाइट है अब अपनी यहाँ पे, थोड़ा आराम से करेंगे, पैकिंग करेंगे। अब व्लॉग्स जो तुमने देखे सारे के सारे आ चुके हैं, ये आखिरी है। इसके बाद जो मैं डालूँगा वो 3-4 ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हैं, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, जब तुम ड्राइव कर रहे हो, रोड्स वगैरह, ये सब चीज़ें कि उसका क्या सीन है। थोड़ा सा मेरा जो ट्रैवल प्लान रहा था, हम कहाँ से कहाँ गए, कैसे गए, ये सब एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।